तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वार्म बॉडीज 2013 मूवी को। इस मूवी में एक ज़ॉम्बी लड़की को मारने जाता है और उसको उस लड़की से प्यार हो जाता है। क्या वो लड़की भी उससे प्यार करेगी? आगे हम वीडियो में पता चलेगा। और मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो पे अच्छे व्यूज आए थे। जो इससे पहले मूवी मैंने गिरी थी, अगर वो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पे जाके देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले वीडियोस लाने के लिए। धन्यवाद। की शुरुआत में हमें कई सारे ज़ॉम्बीज दिखाए जाते हैं जो एक एयरपोर्ट पे रहते हैं, और वो जब उन्हें भूख लगती है तो वो एक शहर की तरफ जा रहे होते हैं। जिस शहर की तरफ वो जा रहे होते हैं उन्होंने ज़ॉम्बीज से बचने के लिए एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी होती है, जिस वजह से ज़ॉम्बी उस तरफ नहीं जा पाते। मगर फिर हम एक नूबड़ी से ज़ॉम्बी को देखते हैं जो अपनी बीती जिंदगी के बारे में याद कर रहा होता है, और उसका मन बहुत कर रहा होता है इंसानों की तरह जीने के। उसको अपना नाम भी नहीं याद होता, तो वो अपने आप को आर बोलता है। आर सोच रहा होता है कि अगर वो इंसान होता तो वो अपनी कैसी जिंदगी जी रहा होता है इस टाइम। तभी हम कुछ क्रीचर्स को देखते हैं जो बोनीज होते हैं। तभी आर हमें बताता है कि धीरे धीरे वो सभी बोनीज बन जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी अपनी खाल उतार रहा होता है और वो भी बोनीज बन रहा होता है। धीरे सारा मांस अपने बॉडी से उतार के खा जाते हैं और ये बोनीज बन जाते हैं। बोनीज ज़ॉम्बीज से भी ज्यादा खतरनाक और तेज होते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आगे चलता जाता है। आगे उसे दो बच्चे दिखाई देते हैं। वो उसके बारे में सोचने लगता है। फिर वो एक एरोप्लेन के पास जाता है। वो उसका घर होता है। वहां पे वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही रहता है। सॉन्ग प्ले करके वो सुनता है। फिर वो अपने दोस्त के पास जाता है जिसको वो एम बोलता है, और वो कहता है कि हम एक दूसरे की बातें समझ नहीं सकते, वो एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। फिर वो कहता है कि कुछ आवाजें निकाल के हम कभी कभी एक दूसरे की बातें समझ जाते हैं। फिर उन दोनों को भूख लगी होती है तो वो इंसानों की तरफ जा रहे होते हैं। आर और एम कुछ ज़ॉम्बीज के साथ शहर के तरफ जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ शहर में लोग अपनी जिंदगी आराम से जी रहे होते हैं। तभी हम एक लड़की जूली को देखते हैं। वो और उसके फ्रेंड्स ज़ॉम्बीज के इलाके में जा रहे होते हैं। जूली कर्नल की बेटी होती है और उसके डैड उसे इसलिए शहर भेज रहे होता है ताकि वो थोड़ी दवाइयाँ ला सके ज़ॉम्बीज के इलाके से, ताकि शहर में रहने वाले लोगों की मदद की सके। बॉयफ्रेंड पेरी भी उसके साथ होता है। तभी उन्हें कुछ आवाजें आती हैं। तभी हम देखते हैं आर और एम और बाकी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। हथियार होते हैं और वो हथियारों से ज़ॉम्बीज पे हमला कर देते हैं। मगर ज़ॉम्बीज पे ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो एक एक करके सबको मारने लगते हैं। तभी जूली निकलती है और आर की नजर उस पर पड़ती है और आर का बक्का रह जाता है उसे देख करके। तभी पैरी उस पे हमला कर देता है। आर को गुस्सा आता है। आर पैरी को मार के खाने लगता है। फिर वो उसके ब्रेन को खाता है तो उसको महसूस होता है कि जिसका भी वो ब्रेन खाता है उसकी बीती हुई जिंदगी उसको याद आने लगती है। तभी वो देखता है वो और जूली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और वो काफी लंबे समय से साथ हैं। तभी जूली आती है और वो समझ जाता है कि जूली पैरी को ढूंढ रही है, से लड़ रही होती है। तभी उससे पैरी की डेड बॉडी दिखाई देती है और वो सदमे में हो जाती है कि पैरी इस दुनिया में नहीं रहा। और उसकी तरफ आ रहा होता है। तभी वो पैरी की वॉच को और उसके दिमाग के टुकड़ों को अपनी जेब में रख लेता है ताकि वो बाद में खा सके। तभी जूली उसकी तरफ एक चाकू मार के फेंकती है और उससे आर को कुछ नहीं होता। वो उसके पास जाता है और उसके मुंह पे ब्लड लगा देता है ताकि बाकी ज़ॉम्बीज भी उसको अपनी तरह माने और उसको कोई नुकसान न पहुंचाए। तभी ये नूबड़ा ज़ॉम्बी जूली को अपने साथ लेके जा रहा होता है और ये सब नौरा देख लेती है। नौरा छुप के ये सब देख रही होती है और ये नूबड़ा ज़ॉम्बी उसे लेकर के बाहर की तरफ जा रहा होता है। वो एयरपोर्ट की तरफ जाता है सबसे बचते बचाते हुए और
प्लेन में ले जाके उसको बिठा देता है। जूली इस नूबड़े ज़ॉम्बी से डर के एक तरफ बैठ जाता है। उससे बोलता है कि मुझसे डरो मत। जूली को लगता है वो बोल रहा है कि तू मेरा खाना है। जूली और ज़्यादा डर जाती है। तभी आर वहाँ से चला जाता है। वो देखती है कि बाहर ज़ॉम्बीज़ नाइट वॉक कर रहे होते हैं, इस वजह से वो यहीं रुक जाती है। और हमें देखते हैं कि आर पैरी के ब्रेन को खा रहा होता है जैसे कि वो कोई चॉकलेट हो। और हमें दिखाई देता है कि पैरी पहले भी जूली के साथ यहाँ पे आया होता है ज़ॉम्बीज़ के इलाके में, उसके डैड को ढूंढने के लिए। डैड उसे मिल जाते हैं मगर वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और वो पैरी पे हमला कर देते हैं, मगर जूली उन्हें शूट करके मार देती है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी आर समझता है इस वजह से वो मुझसे भी डर रही है, लग रही होती है, इसलिए आर उसे कंबल उड़ा देता है। तभी जूली सोचती है झुंगुर सी शक्ल का मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वो एक रोमांटिक गाना चलाता है और उसे सुनने लगता है। तभी हमें दिखाई देता है कि जूली के प्यार की वजह से उसका दिल दोबारा से धड़कने लगा है और वो इंसान की तरह धीरे धीरे बनता जा रहा है। भूख लग रही होती है तो वो इस लप्पू को बोलती है कि जाके मेरे को खाना ला के दे। फिर वो प्लीज़ बोलती है तो ये लप्पू हर लड़के की तरह पिघल जाता है और उसके लिए खाना लेने के लिए चला जाता है, मगर जूली इस लप्पू को पप्पू बना के यहाँ से भाग जाती है। तभी वो देखती है कि सामने से ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं, वो छुप जाती है। इधर भाग के वो छुपने के लिए जगह ढूंढ रही होती है। तभी वो एरोप्लेन के टायर के पीछे छुप जाती है और तभी लप्पू भी वहाँ पे आ जाता है। झिंगुर उसे के मुंह पे ब्लड लगा के बोलता है कि अब तुम मेरी तरह चलो, मगर वो ओवर एक्टिंग कर रही होती है। फिर वो बोलता है कि तुम ओवर एक्टिंग मत करो, हम लोग ऐसा नहीं करते। फिर वो एक जगह लेके जाता है, वहाँ से खाना चोरी करके ये वापस लाके उसको खिला रहे होते हैं। समझ जाती है कि इस झुंगुर से उसको कोई खतरा नहीं है। तभी वो आर से कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन आर बॉलीवुड की मूवीज देख कर आया होता है, इस वजह से वो सोचता है कि लड़की साथ रहती है तो लड़की को भी लड़के से प्यार हो जाता है। तो वो बोल देता है कि बाहर बहुत खतरा है, तुम्हें यहीं रुकना होगा। जूली भी मान जाती है यहीं रुकने के लिए। तभी वो पूछती है क्या तुम्हारी तरह यहाँ और भी लोग हैं। तब आर कहता है कि कोई भी ज़ॉम्बी कभी नहीं जान पाया कि दूसरे ज़ॉम्बी के दिमाग में क्या चल रहा है, इस वजह से मैं नहीं कह सकता कि यहाँ पे कोई और मेरी तरह होगा या नहीं, और सामने वाला क्या सोच रहा होगा ये हम नहीं जानते। बोर हो रही होती है, इसलिए वो उसको अपनी कार की चाबी दे देता है और वो एरोप्लेन के चारों तरफ कार चला के बहुत एंजॉय कर रही होती है। फिर वो आर को भी देती है चाबी चलाने के लिए, मगर वो गैराज में ले जाके उसे ठोक देता है। वो उसके साथ डांस करती है और खूब मज़े करती है और कुछ दिन और रुकती है, मगर वो लोग टेनिस नहीं खेलते। तभी आर का दोस्त एम सुन रहा होता है कि एरोप्लेन में गाने चल रहे हैं। ज़्यादा इमोशनल होके वो झिंगुर से पूछती है कि मेरा दोस्त पैरी भी तुम्हारी तरह बन गया होगा जहाँ से तुम मुझे लेके आए हो। तभी आर बोलता है कि नहीं, वो नहीं बना हुआ क्योंकि हमने उसे मार दिया है, मगर वो ये नहीं बताता कि उसका दिमाग उसने खा लिया है। सब सुन के जूली बहुत ज़्यादा दुख में हो जाती है और आर फिर म्यूजिक चलाता है और जाके पायलट की जगह पे बैठ जाता है। जैसे ही वो पीछे में पलट के देखता है तो जूली भाग चुकी होती है। फिर वो भी जूली के पीछे पीछे जाता है। हम देखते हैं कि जूली लड़ रही होती है बाकी ज़ॉम्बीज़ से। तभी आर आता है और उसको बचाता है। वो सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देता है और जूली को बचा देता है। बस उसका दोस्त एम बचा होता है। वो बोलता है ये इंसान है, इसको मार के खा लो, मगर वो एम से कहता है कि ये मेरी दोस्त है। तभी बोनीज आ जाते हैं और बोनीज ज़ॉम्बीज़ से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो जैसे तैसे बच के बोनीज से दूसरी तरफ भागते हैं, मगर वहां भी और भी ज़्यादा बोनीज आ जाते हैं। तभी वो कार हम देखते हैं
एम गाड़ी लेके आता है और सभी बोनीज को उड़ा देता है। फिर हम देखते हैं जूली और आर को सब घेर के खड़े होते हैं ज़ॉम्बीज। जैसे ही वो जूली का हाथ पकड़ता है सब उसको रास्ता दे देता है। फिर वो गाड़ी में बैठ के वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में बारिश हो जाती है बहुत तेज। आर को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ज़ॉम्बी है, मगर जूली को ठंड लग रही होती है। तभी वो पास में बने हुए खाली जगह में एक घर में रुकते हैं। वहां उसे एक कैमरा मिलता है। वो आर की फोटो लेती है और आर से भी कहती है कि तुम मेरी फोटो लो। फिर वो ऊपर जाके सो जाती है। देखते हैं एम एक फोटो देख रहा होता है और उसको अपनी गर्लफ्रेंड की याद आने लगती है और बाकी सब भी उस फोटो को देखने लगते हैं। सबके दिल धड़कने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि धीरे धीरे सभी इंसान बनने लगे हैं, एकजुट हो जाते हैं। और हमें पता चलता है कि बोनीज आर और जूली को ढूंढ रहे हैं। तभी सभी ज़ॉम्बीज इकट्ठे होके उनको ढूंढने के लिए चले जाते हैं। आर और जूली अभी उसी घर में छुपे हुए हैं। तभी वो अपने फादर को खिड़की में से देखती है। उसे ढूंढने के लिए वो आए होते हैं, मगर वो अपने फादर के सामने नहीं जाती क्योंकि उसे पता था कि उसके फादर आर को मार देंगे। और वो नहीं चाहती कि आर को कुछ हो, क्योंकि आर ने उसकी इतनी बार जान बचाई है। डैड के जाने के बाद वो बिस्तर पे आके लेट जाती है और फिर आर से बातें करती बोलती है कि तुमने मुझे कुछ चोट नहीं पहुंचाई, तुम एक अच्छे ज़ॉम्बी हो। तभी आर बोलता है नहीं, मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मार दिया था। तभी जूली बोलती है कि मुझे पता है, और फिर वो करवट लेके सो जाती है। तभी आर भी सो जाता है और वो एक सपना देखता है जिसमें वो जूली के साथ खुशी खुशी रह रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि आर भी अब इंसान बन चुका है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो जूली वहां पे नहीं होती। तभी हम देखते हैं जूली आर भी उसको ढूंढने के लिए बाहर जाता है। हम देखते हैं जूली भागकर बॉर्डर क्रॉस करके चली जाती है। वहां पे उसको सोल्जर रोक लेते हैं और फिर उसका टेस्ट लेते हैं, जिससे पता चलता है कि वो अभी ज़ॉम्बी नहीं बनी। और उन्हें पता चलता है ये कर्नल की बेटी है, तो उसको वो जाने देते हैं। दूसरी तरफ आर भी उसको ढूंढने के लिए जाता है और ज़ॉम्बीज को बता के जाता है कि मैं इंसानों के इलाके में जा रहा हूँ। मैं इंसानों को जाके बताऊंगा कि अब ज़ॉम्बीज ठीक हो गए, इंसान बनने लगे हैं और हम बोनीस के खिलाफ इंसानों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और जूली को बचाएंगे। हम देखते हैं कि वो सीक्रेट रास्ते से निकल के इंसानों के इलाके में आ जाता है और फिर वहाँ पे जूली का घर ढूंढने लगता है। तभी हम देखते हैं जूली अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है और कहती है कि वहाँ पे एक अच्छा ज़ॉम्बी भी था जिसने मेरी जान बचाई। बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरानी से कहती है क्या तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। तभी वो मजाक बना के वहाँ से चले जाते हैं। जूली भी उठती है और बालकनी की तरफ आती है, देखती है कि वहाँ पे आर खड़ा होता है। आर से वो कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, वरना तुम्हें कोई मार देगा। जल्दी से उसको बुलाती है और नोरा फिर उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर जूली उसे जल्दी से घर के अंदर लेके आती है और नोरा उसे देखती है कि वो ज़ॉम्बी तो नहीं। ये लोग देखते हैं कि आर पूरी तरीके से इंसान बन चुका है। फिर वो आर से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी आर बोलता है कि बोनीज शहर पे हमला करने वाले हैं और धीरे धीरे सभी ज़ॉम्बीज इंसान बन रहे हैं, हमें शहर को बचाना होगा। तो जूली बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है क्योंकि उसके डैड ज़ॉम्बीज से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। वो आर को देख करके उसे मार देंगे। तभी वो आर का मेकअप तो जूली के डैड को बताने के लिए निकल जाते हैं। तब हमें पता चलता है जूली के डैड को पता चल गया कि बोनीज हमला करने वाले हैं और वो युद्ध की तैयारी में लग गए हैं। और जूली उससे अकेले जाके बात करती है तो वो कहते हैं कि बोनीज हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं, तुम घर जाओ, वहाँ पे एक बंदूक रखी है, उससे तुम अपनी रक्षा करना और घर से बाहर मत निकलना। कहती है कि वो गन मैंने पहले ही ले ली है। और फिर वो साइड में ले जाके बोलती है कि ज़ॉम्बीज अब इंसान बन गए हैं, मगर उसके डैड को विश्वास नहीं होता। तभी आर आता है और आर बोलता है कि
इंसान बन रहे हैं ज़ॉम्बीज, मगर उसके डैड को यकीन नहीं होता। उसके माथे पे वो गन रख देते हैं, मगर नोरा उन्हें ही गन पॉइंट पे ले लेती है और जूली और आर को भागने के लिए कहती है। जूली और आर वहाँ से भाग के वापस ज़ॉम्बीज के इलाके में जाते हैं और वहाँ पे उन्हें एम मिलता है और एम बोलता है कि हम सब अब इंसान बन रहे हैं। वहीं पे अचानक से बोनीज आ जाते हैं जूली को मारने के लिए और बोनीज लड़ने लगते हैं। जूली और आर वहाँ से भाग जाते हैं और हम देखते हैं कि जूली के डैड की फौज भी वहाँ पे आ जाती है। तभी वो कंफ्यूज हो जाती है कि बोनीज को मारे या ज़ॉम्बीज को। तभी एक ज़ॉम्बी को मार के अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। वहाँ पे फौज के लोग जूली के डैडो को बता देते हैं कि ज़ॉम्बीज हमारा साथ दे रहे हैं, मगर जूली के डैडो को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। और आर कुछ बोनीज को मार देते हैं और भगते भगते उनका रास्ता ख़त्म हो जाता है। फिर वो पानी में छलांग लगा देते हैं। पानी में छलांग लगाने के बाद जूली तो बाहर आ जाती है, मगर आर नहीं आता। फिर वो उसको लेके आती है बाहर। फिर हम देखते हैं कि जूली को भी आर से प्यार हो। यहाँ पे वो दोनों सेफ थे और फिर जूली आर को किस कर देती है। तभी हम उसकी आंखों का कलर बदलता हुआ देखते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे जूली के डैड भी आ जाते हैं और वो आर को शूट कर देते हैं। शूट करते के साथ ही उसका ब्लड निकलने लगता है। तब जूली कहती है देख लो कि ये अब इंसान बन चुका है। उसके डैड को भी यकीन आ जाता है कि ज़ॉम्बी अब इंसान बन गए हैं। फिर वो उसको लेकर के हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हम देखते हैं ज़ॉम्बीज और इंसान मिल करके सभी बोनीज को मार देते हैं। और मूवी के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि इंसान और ज़ॉम्बीज साथ रहने लगे हैं और वो बीच की दीवार को भी तोड़ देते हैं। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है में वो जूली से बोलता है कि प्यार इंसान को बदल सकता है। यहीं पे इस मूवी की एंडिंग होती है। मैं जानती हूँ ये मूवी ज़्यादा खास नहीं थी, मगर आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और लास्ट तक वीडियो में बने रहें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप वीडियो तो देखते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करके जाते।